बंधु बंस ते कीने उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयहु जय त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकर शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। ऐतना कवि ने सुना जब काना, किलाई धाई बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई ढारई ता ऊपर। पुनिनल नीलही अवनी बछारेसी, जहां तहां पटकी पटकी भट डारेसी। चली बलिमुख सेन बराई, अति भय सित न को समझाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरित मानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और आप लोगों ने कहाँ तक जाना था। तो था कि हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया तब कुंभकर्ण ने ये बात कही, हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण हो। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंकवार भरकर मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों पापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण कर वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रपात के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। उसने सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित का सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी हम जान लेते हैं इस पाठ को करने का उद्देश्य। ये एक शुभ कार्य है और रामायण को पढ़ना तो अपने में ही शुभ कार्य है, और मैं ये एक शुभ कार्य के लिए कर रही हूँ। इट मीन्स कि मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो उसमें आपका मैं सहयोग चाहती हूँ। आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें, मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं अपने इस कर्तव्य को मैं पूरा कर पाऊँ। जो मैंने सोचा है, मैंने पढ़ लिया है, तो मैं इसको पूरा कर पाऊँ। बस तो मैं इसकी मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। मैं हर एक उसमें वीडियो में इसकी मंदिर की वीडियो डाल रही हूँ। 5 सेकंड की वीडियो है, तो वो मैं डाल रही हूँ। और आप देखिए, मुझे बताएं कि आपको मेरे पाठ में क्या अच्छा लगता है और क्या कमियां दिखाई देती हैं। कमियां को मैं पूरी पूरा करने की भरपूर कोशिश करूँगी। तो आप लोग मंदिर की वीडियो डालती हूँ, मैं देखिए। आजकल बीजेपी के बारे में बहुत कुछ चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं कि बहुत महंगाई है और बहुत सारा पैसा इन्होंने खर्च कर दिया है, बहुत कर्जा ले रखा है। तो इसमें थोड़ा सा लोगों का साथ दीजिए कि बीजेपी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुई है कि भाई ये लोग अगर इसके साथ जुड़ेंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा करते चले जाएंगे और एक दिन हमें गुलाम बना लेंगे। तो जैसे जैसे अभी ट्रक ड्राइवर्स को कितना ज़्यादा वो किया हुआ है, तो
बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इतने साल की सज़ा, 7 लाख को जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये बहुत ज़्यादा है। तो हालांकि चीज़ें ठीक है कि भाई हाँ एक्सीडेंट होता है तो किसी की जान चली जाती है, तो वो इशू है। पर चाहे उन्हीं की, ट्रक ड्राइवर की ही जान जाए, वो भी एक इशू है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इतना ज़्यादा है कि ट्रक ड्राइवर की, इनका ट्रक खुद का हो, किसी का तो खुद का होता है, किसी का कोई चलाता है, किराए पे चलाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो किराए पे चलाते हैं या किसी दूसरे का चलाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम है। अ, कुछ अच्छा भी है तो कुछ प्रॉब्लम भी है। और अब देखो ये लोग कहाँ तक जाते हैं। अगर इस बार जीत गए तो ये बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। तो चलते हैं हम अपने पार्ट पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड, वो लंका कांड पाठ में। शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो प्लीज थोड़ा सा उसे इग्नोर कीजिए। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्य मान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट, तजी भजेऊ राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोही, भयऊ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो जहाँ तेरे लोक विभूषण। नाथ बूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। ऐतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिया लिए उठाई बिटप अरबूदर, कटकटाई ढारई ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष अब पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करें भालू कभी एक एक बारा। मुनि ना मनु तनु टरियो न टारियो, जिमि गज अर्क फलनी को मारियो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा और ना ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारू सुत मुटिका हनियो, परियो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठते ही मारे हनुमंता, धुमिरत धूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारे सी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारसी। चलित बलि मुख सेन बराई, अति भय सहित ना को समुझाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगद दादी कभी मूर्छित, करी समेत सुग्रीव। काक दाबी कविराज कहूं, चला अमित बल शिव। सुग्रीव सहित अंग आदि
वानरों को मूर्छित करके फिर वे अपरिचित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को आंख में दबाकर चढ़ा। उमा करत रघुपति नर लीला खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भुकुति भंग जो कालहि खाई ताई की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सांपों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से मतलब बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीर्ति विस्तरी हहीं गाई गाई भव निधि नर तरी हहीं। मूर्छा गई मारुति सुख जागा जागा सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिससे गागा का मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे, मूर्छा जाती रहेगी। तब मारुति हनुमान जी जागे और वे श्री सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती निबुके गयउ तेहु मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना गरजी आकाश चले उते जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांक के नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उसको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गरज कर आकाश की ओर होकर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गए चरण गई भूमि पछारा अति लंगा उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊ प्रभु पहि बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी भिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपसी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके दौड़ लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और भी बिना नाक कान का होने से वह भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणिधाय कबि देहु। एक ही बार तासु पर छाड़ने हैं गिरी तरु जुहु। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर दहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रंग विरुद्धा सम्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उसके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही चला जा रहा हो। वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटि ने गई शरीर सन मरदा कोटि ने मीजी मिलब मई गर्दा। मुख नासा श्रवण ही की बाटा निसरी पराही भालू कभी ढाटा। करोड़ों वानरों को पकड़ के उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दरबा विश्व ग्रसहि जनु एहि विधि अरबा। मोरे सुभट सब फिरहि न फेरे सूझ न नयन सुनहि नहीं तेरे।
रण में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से वे सुनते नहीं हैं। कुंभकर्ण कवि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी, देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। वह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार से सेना आ गई है। सुनी सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे सैन, मैं देखो खलबल दलहि, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना और मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटिस भाता, अरे दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम ही कीने प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुन सोरा। हाथ में शंख धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर भी अवश्य ही कीजिए। तो फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।